सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा स्वायंभुवस्य है गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यावद स्वनः। स्वयंभू मनु जी के वंश का आपने विस्तार से वर्णन किया, हमने श्रवण किया, और अन्य मनुओं का भी वर्णन कर दीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दूसरे मनु हुए स्वारोचिस मनु, अग्निदेव के पुत्र थे। इसमें भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया। ये वेद शिरा ऋषि की पत्नी तुष्टा के गर्भ से, और भगवान आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। भगवान ने 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा प्रदान की। तीसरे मनु हुए उत्तम। इसमें भगवान ने धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में अवतार लिया, और भगवान ने सत्यजित नाम के इंद्र के सखा बन करके संसार के द्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनु हुए तामस। ये उत्तम तामस रैवत तीनों भाई ही थे, बारी बारी से हुए। मनु माने एक मनवंतर तक मनु का कार्यकाल रहता है, माने 71 चतुर्युगी। 71 चतुर्युगी माने 30,67,20,000 वर्ष, इतना समय। चौथे मनु तामस हुए। इसमें भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप में अवतार लिया, और इन्हीं भगवान हरि ने गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र के संबंध में प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, मंदराचल की घाटी में एक वरुण जी का उद्यान था, और वहीं एक गजेंद्र रहता था। मंदराचल की त्रिकूट पर्वत की घाटी में ये गजेंद्र जो है बहुत बलवान था और अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार संयोग से वरुण जी के उद्यान में पहुंचा, और वहाँ एक सरोवर था, उसी में जा कर के जलपान किया, और जलपान करके क्रीड़ा करने लगा। वहीं रहने वाला एक ग्राह बार बार जल के उथल पुथल से व्यथित हो गया। व्यथित होकर के उसने इसका पांव पकड़ा, खींचना प्रारंभ किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब अपने को नहीं छुड़ा सका, सब तरफ से हार गया, तब इसने जो है भगवान को पुकारा, और भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर के इसकी रक्षा की। ग्राह और गजेंद्र दोनों को भगवान ने एक हाथ से पकड़कर सरोवर से बाहर निकाला। ग्राहाद विपाटित मुखादरण गजेंद्रम। भगवान ने उस ग्राह का अपने चक्र से मुख फाड़ दिया, और उसका ग्राह का उद्धार हुआ। और फिर गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श मात्र से वो भी उद्धार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दोनों का भगवान ने उद्धार किया। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, जा करके अपना राज्य छोड़ करके। ये पांड्य देश का राजा था,
अब वहाँ से अपना जाकर तप करना चालू कर दिया, बिना किसी से कुछ कहे। राज्य में अराजकता फैल रही थी। अगस्त जी गए, चुपचाप बैठा तप करता रहा, अगस्त जी को प्रणाम तक नहीं किया। अगस्त जी ने विचार किया ये है कौन यहाँ बैठा है, और जब ध्यान करके देखा तो इंद्रद्युम्न राजा, इसके राज्य में अराजकता फैली हुई है। कुपित हो गए, अरे मूर्ख, तो राज्य बिना किसी को सौंपे आके यहाँ हाथी की तरह बैठ गया, जा हाथी हो जा। तो ये हाथी हो गया। दूसरे जन्म में भगवान ने उद्धार किया, क्योंकि पूर्व जन्म में तो तपस्या की ही थी। भक्ति बीज विनशय नहीं, बीते जन्म अनंत। भक्ति का बीज कभी नहीं नष्ट होता, चाहे अनंत जन्म बीत जाए, ऊंच नीच कुल उपजे, पर रहे संत का संत। और ये जो ग्राह था, ये हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार महर्षि देवल जी जल में खड़े जप कर रहे थे, इसने जाकर के जल में प्रवेश करके पांव खींच लिया, तो उनके जप में विघ्न उपस्थित हुआ। तो उन्होंने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, ग्राह की तरह पांव पकड़ता है, जा ग्राह ही हो जा। तो इन दोनों का भगवान ने इस प्रकार से उद्धार किया। और इसके बाद जो है अन्य मनुओं का वर्णन किया। कहते हैं पांचवें मनु हुए रैवत। ये रैवत जो है इनकी इस मनवंतर में भगवान ने शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से अवतार लिया, और लक्ष्मी जी की प्रार्थना से भगवान ने एक नवीन वैकुंठ की रचना की। इसी नवीन वैकुंठ का नाम है रमा वैकुंठ। यहीं से श्रापित हुए थे जय विजय रमा वैकुंठ से। छठे मनु है चाक्षुष। इस चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार लिया था। और ये वही अजित भगवान हैं जिन्होंने समुद्र मंथन करने में देवताओं की सहायता की थी। सुनकर के श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ये समुद्र मंथन कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज लौट रहे थे भगवान का दर्शन करके। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को प्रदान की थी। दुर्वासा जी चले आ रहे थे, रास्ते में मिले देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने जो है दुर्वासा जी का बहुत उचित प्रकार से सम्मान नहीं किया। फिर भी दुर्वासा जी ने सोचा प्रसादी माला प्रदान कर दें, भगवान की प्रसादी माला है। भगवान की प्रसादी माला दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र के गले में डाली। देवराज इंद्र तो मदमत्त हो रहे थे, और उन्होंने उसी अभिमान में आकर के अपने गले से माला उतार करके ऐरावत के गले में डाल दिया। अब ऐरावत तो हाथी का हाथी ही ठहरा। उसने सूंड से माला खींची, पैरों तले रौंद डाला। देख करके दुर्वासा जी कुपित हो गए। ओ मदमत्त इंद्र, तुझे अपने राज का इतना मद है, जिस राज लक्ष्मी पर तू इतना मदमत्त हो रहा है, जा वो राज लक्ष्मी छोड़ करके समुद्र में प्रवेश कर जाएगी और तू श्रीहीन हो जाएगा। और जिस स्वर्ग के राज पर तुझे इतना अभिमान है, जा स्वर्ग से तू च्युत हो जाएगा। अब जैसे ही श्राप दिया, शुक्राचार्य जी ने देवताओं को देखा इस प्रकार से श्रापित हुए, तुरंत दैत्यों को प्रेरित किया, आक्रमण करो स्वर्ग पर। दैत्यों ने आक्रमण करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। देवता मारे मारे फिरने लगे, क्या करें। भगवान से जाकर प्रार्थना की। भगवान ने कहा वे एक उपाय है, यदि समुद्र मंथन हो तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी जो समुद्र में प्रवेश कर गई हैं वो भी निकल आएंगी, और अमृत निकल आएगा। अमृत पी करके तुम लोग अमर हो जाओगे, फिर दैत्यों से तुम्हें भय नहीं रहेगा। लेकिन ये समुद्र मंथन केवल तुम्हारे बस की बात नहीं, इसमें दैत्यों की सहायता तुम्हें लेनी ही होगी। जा करके देवताओं ने दैत्यों से संधि की, और संधि करके अमृत निकालने का प्रयास करने लगे। जा करके भगवान के निर्देशानुसार मंदराचल को उखाड़ करके ले तो चले किसी तरह बड़ी मुश्किल में, लेकिन वो इतना भारी था कि गिर गया तो बहुत से देवता दैत्य उसी में मारे गए। अब जब मारे गए तब परिणाम ये हुआ कि एक तो वैसे ही कठिन था, और भी कुछ दब करके मर गए। भगवान को पुकारा, भगवान ने प्रकट होकर के सबको जीवित कर दिया।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग समुद्र तट पर पहुँचो, हम मंदराचल को वहीं पहुँचा देंगे। कह करके भगवान ने अपने एक हाथ से मंदराचल को उठाया, गरुण जी की पीठ पर रख दिया, ले जा करके मंदराचल को उठा के समुद्र के तट पर विराजमान कर दिया। जा करके नागराज वासुकी से कहा नेति बन जाओ। नागराज वासुकी किसी तरह तैयार हो गए नेति बनने के लिए, और समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ, वो मंदराचल इतना भारी था कि वो डूब गया। और जब मंदराचल डूब गया तो सब हताश हो गए, निराश हो गए, भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम लोगों की गलती से मंदराचल डूब गया। क्यों? बोले किसी भी कार्य के प्रारंभ में श्री गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता भी हैं, विघ्न करता भी हैं। तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन नहीं किया। सब लोग मिलकर के गणेश जी का पूजन करो। जैसे ही सब मिलकर के गणेश जी का पूजन करने लगे, इधर भगवान ने, इन्हीं अजित भगवान ने उसी समय अवसर देखा और तुरंत एक स्वरूप धारण किया, कच्छप रूप। अब कच्छप रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किए। समुद्र में प्रवेश करके भगवान ने जाकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया और पीठ पर उठा के ऊपर कर दिया भगवान ने। जब सबने गणेश जी का पूजन करके समुद्र की ओर देखा तो मंदराचल को ऊपर देख करके प्रसन्न हो गए। बोलिए गणेश भगवान की। प्रसन्न होकर के सबने गणेश जी की जयकारा लगाई और फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन समुद्र मंथन ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। तब भगवान ने दैत्यों में, आसुरों में आसुरी शक्ति के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, वासुकी में निद्रा के रूप में, मंदराचल में स्थिरता के रूप में प्रवेश किया। और फिर भी उतना ढंग से नहीं हुआ तो भगवान हजार भुजाओं को धारण करके स्वयं जब मंदराचल को घुमाने लगे तो ऐसा हलचल हुई कि सबसे पहले विष निकल पड़ा। हाहाकार मच गया। चारों ओर जिधर विष की हवा जाती सब मर जाते। ले अब क्या करें? भगवान शंकर जी को पुकारा। शंकर जी ने विषपान किया। शंकर जी ने जब विषपान किया तो पुनः मंदराचल से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु प्रकट हुई तो दैत्यों ने सोचा कि हम क्या करेंगे गैया लेकर के। हाँ, चलो इसको हम देवराज इंद्र को ही देते हैं। देवराज इंद्र को प्रदान की, ले लो। देवताओं को हमने गाय दी। देवताओं ने कहा गाय हमारी हुई। बोले हाँ, तो हम जो चाहें कर सकते हैं। बोले ठीक है, कर सकते हो। देवराज इंद्र ने तुरंत ऋषियों को बुलाया और ऋषियों को बुला करके गोदान कर दिया। ले हम ये ऋषियों को गोदान करते हैं। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि सफल मनोरथ हो। दैत्य पश्चाताप करके रह गए कि ये तो बड़ी समस्या, इससे अच्छा तो हम ही दान कर दिए होते तो ही ठीक था, आशीर्वाद मिलता, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो समुद्र मंथन हुआ, फिर से उच्चैश्रवा घोड़ा निकल पड़ा तो राजा बलि ने कहा इसको हम लेंगे। बोले ठीक है, ले लो। कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में भेज दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वो देवराज इंद्र का पहले से ही वाहन था, उन्हीं को प्राप्त हो गया। और कौस्तुभ मणि निकले, सब इसके तेज से चकाचौंध हो गए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, भगवान ने इसको अपने गले में धारण कर लिया। और फिर इसके बाद अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष, इनको सबको स्वर्ग भेज दिया गया। 60 करोड़ अप्सराएं निकली थी, सबको स्वर्ग भेजा। भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी को देख करके सभी प्रसन्न हो गए। सभी चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हों, लेकिन लक्ष्मी जी किसी को नहीं चाहती थी। जिनको चाहती थी लक्ष्मी जी वे नहीं चाहते थे। भगवान समुद्र के किनारे बैठे हुए समुद्र की लहरें गिन रहे थे प्रेम से प्रसन्न मुद्रा में। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के भगवान के सन्मुख उपस्थित हुई हैं। भगवान ने तो मुख फेर लिया, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु जो भी आपकी शरण में आते हैं आप उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनको आप शरण में लेते हैं, फिर हमारा आप कैसे परित्याग कर सकते हैं।
लक्ष्मी जी ने गले में वरमाला पहनाई है और भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी देवी निकल पड़ी। दैत्यों ने कहा कि हम चाहते हैं। बोले ठीक है, ले जाओ तुम। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो एक अलौकिक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप धारण करके प्रकट हुए। हाथ में अमृत का कलश लिए हुए सब दौड़ पड़े अमृत कलश के लिए। अब तो छीन लिया दैत्यों ने अमृत कलश। देवताओं दैत्यों में छीना झपटी प्रारंभ हो गई। अंत में दैत्यों के हाथ में आ गया अमृत। देवता निराश होकर के भागे भगवान के पास। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत इनके पास भले ही है, मैं पीने नहीं दूंगा इनको, क्योंकि यदि दैत्य पी लेंगे अमृत तो अत्याचार अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए। तुरंत भगवान ने जो है ऐसी माया रची कि सब आपस में ही लड़ने लगे। वो कहते कि पहले हम पिएंगे, वो कहते पहले हम पिएंगे। कुछ बेचारे कमज़ोर थे तो धर्म की दुहाई देते। इस प्रकार से आपस में कला होने लगी और छीना झपटी में 4 बार अमृत छलका। कुछ बूंदें छलकी हरिद्वार में गिरी, कुछ बूंदें प्रयाग में गिरी, कुछ बूंदें नासिक में, कुछ उज्जैन में। तो इसीलिए चारों जगह 12-12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ लगता है। उसी योग में, जिस योग में छलका था उसी योग में कुंभ लगता है। अब तो भगवान ने उसी समय एक सुंदर स्वरूप धारण किया, मोहिनी रूप। और मोहिनी रूप धारण करके भगवान सन्मुख आए। ये आपस में लड़ रहे थे। देख करके भगवान के मोहिनी स्वरूप को सब मुग्ध हो गए और सारा झगड़ा छोड़ करके इन्हीं के पास, भगवान के पास आए और भगवान से कहा आप कौन हैं? वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत्। हम सब में अमृत का विभाजन कर दो, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। भगवान ने कहा तुम लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हो? बोले हाँ। क्यों विश्वास कर रहे हो भाई? अरे कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्यामयी संगता। तुम लोग कश्यप जी के पुत्र हो और मैं एक स्वेच्छा अनुसार विचरण करने वाले स्त्री, भला कैसे मुझ पर तुम लोग विश्वास कर सकते हो? क्योंकि विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सुनयाते ही, ऐसे स्वेच्छाचारणी स्त्रियों पर कभी विद्वान विश्वास नहीं करते हो। तुम लोग विश्वास कर रहे हो? कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो तुम लोग। उन सब ने कहा कुछ भी हो, हम तो आपको ही समर्पित करते हैं, लीजिए। भगवान ने कहा तो हमारी एक शर्त है, बांटेंगे हम, लेकिन शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि हम अच्छा करें या बुरा करें, बीच में फिर बोलना मत। बोले ठीक है, जो कुछ करो सब हमें स्वीकार है, हम बीच में बोलेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा तो ठीक है, आज नहीं कल बांटेंगे। बोले कल क्यों बांटेंगे? बोले इसलिए कल बांटेंगे, आज तुम लोग क्रोध में हो, क्रोध में जो है अमृत भी पिया जाए तो विषय तो बनेगा वो। बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरे दिन सब जो है स्नान आदि संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के और सब देवता अलग, दैत्य अलग पंक्ति में बैठ गए सज धज करके। और उसी समय भगवान मोहिनी रूप में अमृत का कलश लेकर के सन्मुख उपस्थित हुए। पहले दैत्यों की ओर भगवान गए, अपनी मोहिनी मादक दृष्टि से सबको मोहित करते हुए, और फिर देवताओं को जा कर के अमृत पिलाने लगे। अब विचित्रता ये थी कि भगवान अमृत तो पिला रहे थे देवताओं को, और सबको, दैत्यों को यही प्रतीत हो रहा था कि मोहिनी हमें ही देख रही है, क्योंकि भगवान तो विश्वरूप है ना। सबको यही लग रहा था हमें ही देख रही है। भगवान अमृत पिलाए जा रहे थे। इसी समय स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। इसने विचार किया कि एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में देवता स्वरूप में सुंदर हैं हमसे, गुणों में हमसे सब प्रकार से सुंदर हैं, सहजशील स्वभाव से युक्त हैं। हम न तो रूपवान हैं, न गुणवान हैं, न शीलवान हैं। फिर ये बात समझ में नहीं आ रही है, मोहिनी हम लोगों को क्यों चाह रही है? ये हम लोगों को इतनी प्रेम भरी दृष्टि से क्यों देख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है?
क्योंकि स्त्रियों को तो सहज में ही रूप प्रिय होता है, और देवताओं के पास सुंदर रूप है, हम लोगों के पास तो सुंदर रूप नहीं है। फिर आखिर में ऐसा क्या विशेष कारण है कि देवताओं को न देख करके हम लोगों को देख रही, और अमृत देवताओं को पिला रही मोहिनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दाल में काला है? सोच करके ईश्वर भानु दैत्यों की पंक्ति से ही उठा, आउट करके सीधा एकांत में जा करके तुरंत देवता का रूप धारण किया और जाके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, और जैसे ही भगवान अमृत लेकर के आए, सबको पिला रहे थे तो इसको भी पिला दिया भगवान ने। जैसे ही इसने अमृत पिया वैसे ही तुरंत सूर्य चंद्र ने कहा, प्रभु ये तो असुर है। जैसे ही कहा ये तो असुर है, भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर काट लिया। तब एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या भगवान जो सहज सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, क्या उन्हें पता नहीं था क्या कि ये दैत्य है आगे बैठा है यहाँ? अरे उन्हें सब कुछ पता है, उनकी दृष्टि से कोई कभी नहीं छुप सकता, चाहे जितना वेश बना ले। फिर क्यों उन्होंने पिला दिया? बोले इसलिए पिला दिया कि देवताओं की पंक्ति में बैठा हुआ था। और एक बात यहाँ निश्चित समझ लीजिए, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जैसे एक ही पंक्ति में बहुत लोग बैठे हुए हैं, किसी को भोजन परोस दीजिए, किसी को नहीं परोसिए, तो ये दोष लगेगा। पंक्ति भेदेन काणत्वम, शास्त्रों में लिखा है, जो पंक्ति भेद करता है वो दूसरे जन्म में काना बन जाता है, और नहीं तो उसी जन्म में कभी कभी बन जाता है। इसलिए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है भगवान ने उसको भी पिला दिया और तुरंत सिर भी काट दिया। तो अमृत के प्रभाव से अमर भी हो गया, और भगवान का चक्र सुदर्शन भी अमोघ है, तो दो भागों में विभक्त भी हो गया, और दोनों जुड़ भी नहीं पाए। और वो जो दो भागों में विभक्त हुआ स्वरभानु, वही दो भाग उसके राहु और केतु बन गए, दो ग्रह तैयार हो गए। उस समय राहु केतु बन गए। बाद में ब्रह्मा जी की तपस्या करके प्रसन्न किया तो इन्होंने, ब्रह्मा जी ने इनको ग्रह बना दिया। तात्पर्य है, एक शिक्षा तो यहाँ मिलती है, भले ही गुण अच्छे ना भी हों तो भी संगति अच्छों की करनी चाहिए। क्यों? देवताओं की संगति में जाकर के थोड़ी देर बैठा तो आज भी देवताओं के समान पूजित तो हो ही रहा है नवग्रहों में। संगति का ही तो असर है, स्वभाव तो नहीं है उसका, लेकिन संगति के कारण जो है देवताओं की तरह पूजा हो रही है उसकी। इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए, बुरी संगति का परित्याग ही करना चाहिए। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, देवताओं असुरों में संग्राम छिड़ गया, भयंकर संग्राम हुआ। उस संग्राम में अधिकाधिक दैत्य मारे गए, क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे। राजा बलि भी मारे गए। नारद जी ने आकर के युद्ध को बंद करा दिया। अब बंद करा करके दैत्यों से कहा कि ले जाओ इन दैत्यों को, जो जिन के सिर धड़ से अलग नहीं हुए हैं, सबको शुक्राचार्य जी के पास लेते जाओ। शुक्राचार्य जी के पास ले गए। शुक्राचार्य जी ने फिर से जीवित कर दिया सबको संजीवनी विद्या के प्रभाव से। एक दिन भगवान शंकर जी की इच्छा हुई भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन करने की, तो मोहिनी रूप का दर्शन करने गए। भगवान ने उनको मोहिनी रूप दिखाया। भगवान शंकर जी भी स्वयं जो है भगवान के उस मोहिनी रूप को देख करके मुग्ध हो गए। देखिए, ये एक शिक्षा थी। शिक्षा ये थी कि भगवान यही शिक्षा इस माध्यम से देना चाहते थे कि कभी भी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी अपने मन पर विश्वास करके गए थे तो मन उनका धोखा दे गया। इसलिए किसी भी अवस्था में मन, कब किसी का मन धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी भी किसी को अपने मन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर, जो इस समय चल रहा है। इस मनवंतर में भगवान का अवतार कौन सा हुआ? भगवान का अवतार हुआ वामन अवतार। आगे जो 8वां मनवंतर आएगा, अभी नहीं, 8वां मनवंतर होगा सावर्णी मनवंतर। सावर्णी मनवंतर में जो है भगवान का सार्वभौम नाम का अवतार होगा,
और जो वर्तमान में इंद्र हैं पुरंदर, इनको राजपद से बहिष्कृत करके राजा बलि को इंद्र पद पर बैठाएंगे। नवे मनु होंगे दक्ष सावर्णी, इसमें भगवान का आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से अवतार होगा ऋषभ के रूप में। और 10वें मनु उपश्लोक होंगे, इसमें भगवान विश्वसिज की पत्नी विसूची के गर्भ से अवतार लेंगे। ये सब अभी होने हैं। शंभु नामक इंद्र से मित्रता होगी। 11वें मनु होंगे धर्म सावर्णी, इसमें भगवान धर्म सेतु के रूप में आर्यक की पत्नी वैधता के गर्भ से अवतार लेंगे। और 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, इसमें सत्यसाह की पत्नी सुंदरता के गर्भ से अंशावतार लेकर के सुधाम के रूप में भगवान मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे भगवान ये देव सावर्णी, इसमें देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर रूप में भगवान का अवतार होगा। और दिवसपति नाम के इंद्र को भगवान इंद्रपद प्रदान करेंगे। 14वें मनु इंद्र सावर्णी, इसमें भगवान सत्यायन की पत्नी विताना के गर्भ से अवतार लेकर के कर्म कांड का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से ये 14 मनवंतरों में अलग अलग जो मनवंतरावतार हैं उनका वर्णन किया गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे भगवान कृपा करके एक बात बताइए, बले पदत्रयं भूमे कस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि वन्दतम्। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वरः, सब कुछ करने में समर्थ हैं, भगवान हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने जाकर के राजा बलि के यहाँ एक दीनहीन की भांति 3 पग भूमि क्यों मांगी? और 3 पग भूमि जब मांगी और राजा बलि ने दे ही दिया तो फिर बांधा क्यों उनको? कृपा करके बताइए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब देवासुर संग्राम में राजा बलि की मृत्यु हो गई, सारे दैत्य परास्त हो गए थे, शुक्राचार्य जी ने इनको पुनः जीवन दान दिया और सभी दैत्यों को जीवन दान दिया। तो सबको बड़ी श्रद्धा हुई और सबने श्रद्धा पूर्वक भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा की। प्रसन्न हो गए ब्राह्मण और उन्होंने कहा क्या चाहिए? बोले चाहिए क्या? हमें स्वर्ग पर विजय प्राप्त करा दीजिए। तो ब्राह्मणों ने विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, उसी से दिव्य धनुष, दिव्य तर्कस, अस्त्र शस्त्र, रथ, घोड़े सब प्रकट हो गए उसी यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ कुंड से ही। और उसी रथ पर सवार होकर के देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया जब राजा बलि ने, तो अमृत पीने के बाद भी देवराज इंद्र पराजित हो गए और राजा बलि का पुनः स्वर्ग पर अधिकार हो गया। देवता मारे मारे फिरने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा स्वर्ग पर अधिकार तुम लोगों ने भले ही कर लिया है, लेकिन एक बात समझ लो, स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद भी स्वर्ग में ठहर वही सकता है जिसके पुण्य हो। बिना पुण्य के स्वर्ग में ठहरना संभव ही नहीं है। एक काम करो कि इस पद को अस्थायी बनाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही इंद्र पद पर रह सकता है। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया, एक एक करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इधर एक दिन कश्यप जी की समाधि खुली तो कश्यप जी को देवहूति जी, अदिति जी ने जाकर प्रणाम किया। अदिति जी से कश्यप जी ने पूछा क्या कारण है तुम इतनी दुखी हो, उदास हो? अपने पुत्रों की सारी व्यथा अदिति जी ने बताई और कहा मेरे पुत्रों का दुख दूर करिए। तो पयोव्रत का उपदेश दिया, पयोव्रत किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशम पयोव्रतः अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्त्या परम्यान्विता। 12 दिन तक फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में केवल दुग्ध पी करके जो व्रत किया जाता है, ये इसका नियम है, पूरा वर्णन किया और उस नियम के अनुसार पयोव्रत किया। भगवान प्रसन्न होए। भगवान ने प्रसन्न हो करके माता अदिति को दर्शन दिया और कहा हम जानते हैं कि आप चाहती हैं कि मैं दैत्यों का संहार करूं, लेकिन मैं दैत्यों का संहार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं संहार कर सकता कि जिसके ऊपर ब्राह्मणों की, गौओं की और मेरे भक्तों की कृपा बनी रहे, कभी मैं उसका विनाश ना तो स्वयं करता हूँ ना किसी दूसरे के द्वारा होने देता हूँ, मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ। बोले फिर हमारे पुत्रों का दुख कैसे दूर होगा? बोले पुत्रों का दुख दूर होगा, मैं युद्ध करके दैत्यों से नहीं बल्कि
श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। भगवान ने कहा मैं युद्ध करके नहीं बल्कि दैत्यों से मांग करके त्रिलोकी दे दूंगा, इंद्र को अवतार लेकर के आऊँगा, लेकिन किसी से कहना नहीं। भगवान वामन रूप धारण करके आए। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी, जिसको विजया द्वादशी कहते हैं, इसी को वामन द्वादशी भी कहते हैं, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान मध्याह्न काल में दोपहर के समय जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा विद्यमान थे, और उसी समय मध्याह्न काल में भगवान द्वादशी के दिन प्रकट हुए, और प्रकट होकर के चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, और तुरंत भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, और भगवती उमा अर्थात पार्वती जी ने स्वयं उनको भिक्षा प्रदान किया। जो भिक्षा मिले ले जा करके बृहस्पति जी को समर्पित किया। बृहस्पति जी ने कहा इतने से काम चलेगा नहीं, त्रिलोकी ला के दे दो। तो त्रिलोकी लेने के लिए राजा बलि के यहाँ पधारे। राजा बलि उस समय नर्मदा जी के ही तट पर, श्री नर्मदा जी जब जाके गुजरात में पहुँचती हैं तो गुजरात में भृगुकक्ष नाम का स्थान है। तो यहीं श्री नर्मदा जी के ही तट पर भृगुकक्ष नाम के स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। भगवान वामन रूप में वहीं पधारे, और वहाँ पधार करके भगवान ने इनसे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। जैसे राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे, दूर से आते देख करके साब उठ करके खड़े हो गए। राजा बलि ने आकर के स्वागत किया। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम्। आकर के राजा बलि ने बैठा करके आसन दे के बैठाया, स्वागत किया, विधिवत चरण प्रक्षालन किया भगवान के। ब्रह्मा जी ने चरण बाद में पखारे भगवान के, राजा बलि ने पहले पखारे। और उस चरणोदक को क्या किया, बोले तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम् सधर्म विन्मोण्य दधासु मंगलम। यद्देव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिर् दधार मूर्ना परयाच भक्त्या। और उस भगवान के चरणोदक को अपने मस्तक पर डाल लिया। जिस चरणोदक को भगवान शंकर जी ने बाद में अपने मस्तक पर रखा, गंगा जी के रूप में जब ये पधारी, उस चरणोदक को राजा बलि ने पहले अपने मस्तक पर धारण किया। राजा बलि ने कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मन् स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तप साक्षात मन्ये त्वारेव पुरधरम। हे ब्रह्मन्, आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ब्रह्मर्षियों की साक्षात तपस्या ही मूर्तिमती हो करके हमारे सन्मुख उपस्थित हो गई है। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज आपके आगमन से हमारा यज्ञ सफल हो गया। हे भगवान, कृपा करिए, अब जो आपको चाहिए वो स्वीकार कर लीजिए हमसे। यद यद वटो वांक्षसि तत्प्रतीक्षमे कामर्थिनम त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये। जो जो आपको चाहिए वो ले लीजिए हमसे आप। जितना गाय चाहिए, गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम, जितना गाय चाहिए उतना गाय ले लीजिए। जितना स्वर्ण चाहिए उतना स्वर्ण ले लीजिए। जितने समृद्धिशाली भवन चाहिए वो ले लीजिए। और जितना अन्न पदार्थ, जितना पेय पदार्थ चाहिए वो ले लीजिए। और यदि आपका समावर्तन संस्कार हो गया हो, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर रहे हो, तो मैं आपको एक कन्या ढूंढ करके, ब्राह्मण कन्या, आपको कन्या दान कर दूं।
जितने समृद्धिशाली गांव नगर चाहिए, जितने हाथी घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, स्वर्ण में सब ले लीजिए, आप हमसे मांग लीजिए, निश्चिंत हो करके आप ले लीजिए। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, तुमने जो अद्भुत उदारता का परिचय दिया है, क्योंकि तुम्हारा पूरा कुल ही उदार रहा है, क्यों न हो। तो ठीक है, तुमने जब कहा ही है तो सुनो, भले ही तुम अपनी उदारता से देना चाहते हो, लेकिन फिर भी हमें उतना ही चाहिए जितना आवश्यक है। और आवश्यकता हमें कितनी है? बोले पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। सुनकर के राजा बलि जोर से हंस पड़े। अरे अभी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कह रहे थे, लेकिन वास्तव में अभी बालक बुद्धि ही है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, लेकिन त्वं बालो बालिसमति सार्थम प्रत्यबुधो यथा। अभी बालक बुद्धि है, क्योंकि अपना हित अहित नहीं जान पा रहे हो। क्यों? बोले इसलिए कि इस समय आप किसके सामने हो, पहले ये तो देखो। अरे मैं संपूर्ण त्रिलोकी का अधिपति हूँ। अरे मुझसे मांग लोगे तो मैं द्वीप का द्वीप दे दूंगा आपको। मैं चाहता हूँ इतना मांग लो कि दोबारा किसी के सन्मुख जाने की आवश्यकता ही न पड़े, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएं। भगवान ने कहा सारी इच्छाएं? बोले हाँ। बोले सारी इच्छाएं आज तक किसी की पूर्ण हुई हैं क्या? सुनकर के बलि तो संकुचित हो गए। भगवान ने कहा जब तुम संपूर्ण त्रिलोकी के अधिपति हो गए, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं अब तक पूर्ण नहीं हुई, तो बताओ तुमसे थोड़ा सा द्वीप लेकर के, थोड़ी पृथ्वी लेकर के किसी की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है? अरे इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण संपत्ति भी एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं है। और संतुष्ट व्यक्ति के लिए 3 पग ही बहुत है। इसलिए हमें 3 पग चाहिए, यदि देना हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो चले। चरण पकड़ लिया, बोले नहीं आप तो जितना आपको चाहिए उतना ही ले लीजिए, हमें कृतार्थ हम उतने से ही हो जाएंगे। आप जैसे महापुरुष का आगमन हुआ, हमारा जीवन धन्य हुआ। भगवान ने कहा तो ठीक है, संकल्प करो। संकल्प करने के लिए जो है, जैसे ही भगवान ने संकल्प कराना चाहो, वैसे ही तुरंत शुक्राचार्य जी दौड़े आए यज्ञशाला से निकल को। राजा बलि से कहा जानते हो ये कौन है? अरे बोले एक ब्राह्मण कुमार हैं, ब्रह्मचारी हैं, तेजस्वी हैं। अरे बोले कोई ब्राह्मण कुमार नहीं, बल्कि ये स्वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधका। एक कश्यप आदित्य के पुत्र के रूप में साक्षात भगवान अविनाशी विष्णु प्रकट होकर के आए हैं। ये तुमसे 2 पग में संपूर्ण त्रिलोकी ले लेंगे, तीसरा पग बचेगा नहीं, तुमको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, झूठ बोल दो, कह दो कि जो है हमने कुछ नहीं कहा था देने की बात, और नहीं तो सब कुछ गंवा दोगे। अरे झूठ बोल दें, ऐसे कैसे झूठ बोल दें? इन्होंने कहा कुछ जगह झूठ बोल देने से दोष नहीं लगता है, झूठ निंदित नहीं माना गया है। किससे? बोले स्त्री सुनर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्द्रतं स्यज्जगोषितम्। कोई बात छुपानी हो तो स्त्री को नहीं बताना चाहिए, तो वहाँ झूठ का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बात आपने छुपा ली और स्त्री को कोई बात पचती नहीं है। हाँ, चाहे जितनी जैसी भी बात बता दीजिए, दूसरी जगह जाके कह देगी, जरूर कह देगी, क्योंकि उसको वो पचा ही नहीं सकती बात। इसलिए वो कोई गोपनीय बात स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, तो वहाँ दोष नहीं लगेगा। और किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो कन्या के विवाह में थोड़ी बहुत यदि कन्या की प्रशंसा कर दी जाए, उसका विवाह हो जाए, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। यदि किसी की सारी संपत्ति उसकी
वृत्ति ही नष्ट होने पे आ गई है तो थोड़ा बहुत यदि बचाने में उसको जो है प्रयास करना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगेगा। और किसी के प्राण संकट उपस्थित हो गए हैं तो प्राण बच जाते हैं यदि झूठ बोल करके, तो कोई इतना दोष नहीं लगता। और गाय और ब्राह्मण के हित के लिए झूठ बोल देने में दोष नहीं लगता। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने समझाया। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, हमने वचन दे दिया है तो हम अवश्य इनको 3 पग भूमि देंगे ही, क्योंकि मैं भी प्रहलाद जी का पौत्र हूँ। मैं नरक जाने से मुझे कोई भय नहीं, जितना भय है मुझे अपने वचन भंग से। क्योंकि पृथ्वी देवी कहती हैं, नय सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम, असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है, ऐसा पृथ्वी देवी कहती हैं। सबका भार सहन कर लेती हैं, लेकिन असत्यवादी का भार पृथ्वी देवी को सहन नहीं होता। इसलिए मैं असत्य तो भाषण नहीं करूँगा, जो कुछ नष्ट होना हो। सुन करके शुक्राचार्य जी कुपित हो गए। अरे मूर्ख दृढ़म पंडितमान्यज्ञ स्तब्धो यसमद उपेक्षया। अरे मूर्ख, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है तो मेरी उपेक्षा करता है। जा, श्राप देता हूँ, मच्छासनाति गो यस्तमचिरात भ्रस्यते श्रिया। इस मेरी अवहेलना का दुष्परिणाम ये होगा तो शीघ्र श्रीहीन हो जाएगा, दुख का भागी होगा तू। श्राप दे करके चले गए। संकल्प करने के लिए जैसे ही कमंडल झुकाया तो पानी ही नहीं निकल रहा था। क्यों? शुक्राचार्य जी कहीं नहीं गए, वो छुप गए कमंडल में और वहीं से झांक रहे थे, टोंटी से देख रहे थे क्या हो रहा है बाहर। भगवान ने कहा लगता है कुछ फंस गया है। वो कुश की चटाई भगवान अपने आँख में दावे हुए थे, एक कुश खींचा भगवान ने, सीधा टोंटी में डाली, एक आँख चली गई शुक्राचार्य जी की। भागे निकल करके, बोले देने वाला कोई और लेने वाला कोई और, आँख हमने ज़बरदस्ती में फोड़वा ली। यद्यपि बाद में शुक्राचार्य जी ने तप करके अपने नेत्र पुनः प्राप्त किए हैं 10,000 वर्ष कठोर तप करके। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि शुक्राचार्य जी अभी वैसे ही, ऐसे नहीं है। अब उन्होंने बाद में अपने नेत्र भगवान से पुनः प्राप्त किए हैं तप करके, लेकिन उस समय तो गंवाई बैठे। तात्पर्य यह है कि किसी के शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले की दुर्दशा ही होती है। ये शिक्षा भगवान ने वहाँ दी। संकल्प किया, संकल्प करके जैसे ही जो है चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रणाम करके जब ऊपर की ओर देखा तो भगवान विराट रूप धारण कर चुके थे। और भगवान ने अपने एक पग से नीचे पाताल से ले करके पृथ्वी तक पूरा नापा, और दूसरा अपना बायां चरण कमल जब उठाया तो बायां चरण कमल भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंचा। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मांड कटाह का भेदन भगवान के चरण अंगूठे के नख से हो गया। और उस ब्रह्मांड कटाह के भेदन से बाहर से विरजा नदी के जल की धारा आने लगी है भीतर, और भगवान का चरण प्रक्षालित होने लगा। ब्रह्मा जी ने उस चरण प्रक्षालित जल को अपने कमंडल में रख लिया। वे ही हैं गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की। 2 पग में भगवान ने नाप लिया और कहा कि अब तीसरा पग तो बचा ही नहीं तुम्हारे पास, बांध लो इनको। तुरंत पार्षदों ने वरुण पास में बांध लिया। और इधर जो है राजा बलि बंध गए। भगवान ने कहा तीसरा पग तो बचा नहीं, नरक जाना पड़ेगा। भगवान इन्होंने कहा अभी नहीं, अभी तो जो है तीसरा पग आप नाप सकते हैं। कहाँ? बहुत बढ़िया बात श्री राजा बलि जी ने कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। हे प्रभु, मेरा वचन अभी अधूरा नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक मेरी संपत्ति को नापा है। और संपत्ति का स्वामी तो मैं हूँ, और संपत्ति स्वामी के अधीन होने के कारण संपत्ति से श्रेष्ठ होता है संपत्ति का स्वामी। इसलिए पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए और मुझे भी नाप लीजिए, मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। भगवान ने तीसरा पग उनके शीश पर रखा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रहलाद जी प्रकट हो गए, विंध्यावली जी भागती हुई आई। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु धन्य है आप, आपने सारी संपत्ति दी थी, अच्छा किया था, और आज आपने सब कुछ छीन करके बहुत अच्छा किया।
लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा प्रभु। बोले क्या? बोले प्रभु जो कृपा आज आपने मेरे पौत्र पर की है, यह कृपा आपने कभी अपने पुत्र ब्रह्मा जी पर, अपने पौत्र शंकर जी पर भी नहीं की। हाँ, कभी आपने ब्रह्मा जी के, शंकर जी के चरण के मस्तक पर अपना सिर नहीं रखा, लक्ष्मी जी के मस्तक पर अपना सिर नहीं रखा। आज आपने मेरे पौत्र पर जो कृपा की है, ऐसी कृपा आपने किसी पर नहीं की। आपकी कृपा प्राप्त करके मैं, मेरा पौत्र धन्य हो गए। विंध्यावली जी ने कहा प्रभु जो आपने इनको दंड दिया, बिल्कुल उचित दंड दिया है। क्यों? इसलिए उचित दंड दिया है कि जब आप आ गए थे तो इनका कर्तव्य होता था कि आपकी संपत्ति है तो आपको तुरंत कह देते कि प्रभु संपत्ति आपकी है, आप लीजिए, हम क्यों जो है देने लेने वाले कौन है। लेकिन आप ही की संपत्ति आपको दान देने का दंभ भर रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ जैसे कोई किसी ब्राह्मण को बुलावे और कह दे कि आओ हम तुमको दान देंगे, अब ब्राह्मण की ही झोली में हाथ डाल करके उसी की का पैसा निकाल करके उसकी हथेली पर रख दे, कह दे ये लीजिए हम आपको दान दे रहे हैं। थी ऐसे ही आप ही की संपत्ति आपको दान देने का इन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ले क्या? अरे आपको कोई जो है एक चुल्लू जल चढ़ा दे, तुलसी दल चढ़ा दे, तो आप कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन चा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्यो वक्तवत्सल। एक तुलसी दल से, एक चुल्लू जल से आप कहते हैं मैं बिक गया इसके हाथ, लेकिन इसने तो सर्वस्व ही समर्पित कर दिया, फिर इसको इस तरह से कष्ट क्यों दे रहे हैं? भगवान ने कहा ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद विशो विधुनोम्यहम्। हे ब्रह्मा जी, जब मैं कृपा करता हूँ ना तो ऐसे ही पहले उसकी संपत्ति ही छीनता हूँ। क्यों? क्योंकि इसी संपत्ति के मद में चूर होकर के वो दूसरों का तिरस्कार करता है। हाँ, और एक बात और समझिए, आपने ये तो देखा कि मैंने इसको बांध दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसके भविष्य में होने वाला क्या था। क्या मतलब? अरे अभी थोड़ी देर पहले शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया है कि नहीं? बोले हाँ। शुक्राचार्य जी के श्राप का क्या फल मिलता? बोले शुक्राचार्य जी ने श्रीहीन होने का फल दिया और शुक्राचार्य जी के अवहेलना का फल नरक की प्राप्ति होती। भगवान ने कहा तो बताइए, दोनों से हमने निपटा दिए इनको। थोड़ी देर के लिए इनको श्रीहीन बना दिया, सारी संपत्ति हमने छीन भी ली, शुक्राचार्य जी के श्राप को भी पूर्ण कर दिया, और शुक्राचार्य जी की अवहेलना के कारण इनको जो नरकगामी होना पड़ता, वो नरकों की यातना इनको ना भोगना पड़े, इसलिए हमने क्या किया? बोले थोड़ी देर वरुण पास में बांध करके सारी पीड़ा से मुक्त कर दिया इनको। अब बताइए इन पर कृपा हुई कि कोप? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, यही तो है भगवान की करुणा। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान कोई हितैषी हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक भेजा, सुतल लोक का राज प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य जी को कहा आप यज्ञ पूर्ण करो। शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण किया, और एक बार राजा सत्यव्रत मनु, वो जो है कृतमाला नदी के जल में तर्पण कर रहे थे, उनके हाथ में एक मछली आई, उसको जल में छोड़ दियाने लगे तो मछली ने कहा कि हमें हरी रक्षा करो, तो कमंडल में रखा। थोड़ी देर में कमंडल के आकार में पड़ित हो गई, इतनी बढ़ गई। फिर और बड़े पात्र में रखा, फिर बड़े सरोवर में। ज्यों ज्यों उसको बड़े पात्र में करते जाते स्वरूप बढ़ता जाता था। अंत में विशाल काय स्वरूप में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। इन्होंने पूछा तो भगवान ने अपना परिचय दिया, और भगवान ने कहा आज के 7वें दिन प्रलय होना है, इसलिए हमने तुम्हें इस रूप में दर्शन दिया है, और मेरी इच्छा से एक नौका आएगी, तुम समस्त ऋषियों को, औषधियों को, बीजों को लेकर के उसमें आरूढ़ हो जाना। फिर मैं तुम्हें प्रलय पर्यंत विचरण कराऊंगा, जो तुम मुझसे पूछोगे उसका मैं उत्तर भी दूंगा।
और वही किया इन्होंने। और वही जो भगवान मत्स्य भगवान का और श्री सत्यव्रत मनु का जो प्रश्नोत्तर था, वही मत्स्य पुराण के रूप में विख्यात हुआ और यहीं अष्टम स्कंद की कथा संपन्न होती है। अब नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद।